नमस्कार जी। मेरा नाम बलविंदर कौशिक है और जी मैं एक छात्र हूँ। तो जी आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जी। तो जी कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है जी, एक साधु महाराज थे जी। वो अपने भ्रमण के लिए निकले हुए थे जी, और जी वर्षा ऋतु का समय था। तो जी वर्षा तो हो नहीं रही थी। तो जी वो जैसे भ्रमण के लिए निकले हुए थे, तो एक हलवाई की दुकान के आगे से निकले वो। तो जी उनको थोड़ी भूख लगी हुई थी, पर जी उनके पास पैसे थे नहीं। पैसे क्या, जेब ही नहीं थी, पैसे तो कहाँ से होते। संत महात्मा थे जी, बैराग धारण कर रखा था। तो जी एकदम उनको भूख लगी। तो जी हलवाई देख रहा था उनको, जो दुकान का मालिक था। तो जी उनके मन में दया आ गई, और हलवाई की दुकान पे जी जलेबी बनने लग रही थी, दूध गर्म हो रहा था जी। तो हलवाई ने उन साधु महाराज को जलेबी और दूध दे दिया जी, फ्री में। तो जी साधु महाराज ने वो ले लिया जी, जलेबी और दूध ग्रहण किया। बड़ी उनको आत्मा को तृप्ति मिली जी। हलवाई को भी बड़ा खुश हुआ जी, ऐसे दान पुण्य करके। अब साधु महाराज वहाँ से आगे चल दिए जी, वो ग्रहण करके, भोजन ग्रहण करके। तो अब जी जैसे आगे गए, तो जी उनके पीछे पीछे ही एक नवविवाहित जोड़ा चल रहा था। नए नए कपड़े पहन रखे थे जी। और जी जैसे आगे जाने लगे तो जी थोड़ी कीचड़ थी। जैसे जी बारिश का मौसम था, तो जी कीचड़ थी। तो क्या हुआ जी, साधु महाराज तो अपनी मस्ती में चल रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे जी। और जैसे ही वो चलने लगे, तो जी उनका जो था पैर कीचड़ में पड़ा, और उससे जी छींटे उठी। और वो छींटे जो नवविवाहित जोड़ा था, तो जो दुल्हन थी, उनके वस्त्रों पर कुछ कीचड़ की छींटे पड़ गई जी। तो जी जो वो दूल्हा था, उसको जी बड़ा क्रोध आया कि भाई नया नया खून था जी, और कि भाई मेरी पत्नी के ऊपर, मेरी अर्धांगिनी के ऊपर इसने ऐसे कैसे गिर दिया। तो जी वो जो उनका दूल्हा था, जो पति था, वो गया उन साधु के पास, और जी अच्छे क्रोध में था जी वो। और उनकी जी ऐसे वस्त्र पकड़ लिए, और और जी उनको डराने धमकाने लगा। कोई जी वो उनकी पत्नी भी उनको छुड़वाना चाह रही थी, पर उनका क्रोध देख के उनके पति का, वो भी जी नज़दीक नहीं आई। और उससे कहा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। वो साधु बताने लगा जी मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, वो गलती से हो गया। उन्होंने जी माफ़ी भी मांगी, पर जी वो जैसे नया खून था जी, उनसे रुका नहीं गया जी। और उन्होंने साधु महाराज को एक तेज जोरदार थप्पड़ मार दिया जी। और जी वो साधु महाराज जाके कीचड़ में पड़ गए। और जी साधु महाराज जी सारे फिर गंदे हो गए, उनके वस्त्र गंदे हो गए। तो जी साधु महाराज ने उनसे तो कुछ नहीं कहा जो उनके पति थे, पर वो भगवान से कहने लगे कि हे मेरे प्रभु, तुम्हारी भी अजीब लीला है। कभी तो गर्मा गर्म दूध जलेबी मिलती है, कभी गर्मा गर्म थप्पड़ मिलता है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। तो जी ऐसा उन्होंने भगवान से कहा। तो अब जी वो नवविवाहित जोड़ा वहाँ से चल आ गया। तो जी अब जैसे वो अपने घर आए जी, थोड़ी दूरी उनका घर था, पति पत्नी। और जी बारिश का मौसम था। तो जी जैसे वो उनका पति ऐसे सीढ़ियाँ, पैड़े होते हैं जी जो, वो चढ़ने लगा। तो जी वो 5-6 पैड़े चढ़ा, और वो फिसल गया। और जी उसको सिर में ऐसे पड़ा, तो जी सिर में चोट लग गई जी, और जी काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। तो जी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल भी नज़दीकी था जी।
तो जी वो दुल्हन कहने लगी, जो उनकी अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, कि ज़रूर उस साधु ने शराब दिया होगा। तो जी ज़्यादा समय की बात हुई नहीं थी, तो जी जो वो उसके साथ के थे तो उनको साधु जी को पकड़ के लाए। ज़्यादा दूर जी वो गए नहीं थे। फिर जी वो कहने लगे कि साधु ने शराब दिया होगा, इनको ही मारा था इन्होंने। तो जी वहाँ दोबारा से भीड़ इकट्ठी हो गई। तो जी लोग आए तो पूछा भाई क्या हुआ। तो साधु जी ने कहा भाई मैंने तो कोई शराब नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई वहाँ पर कोई था क्या। तो एक आदमी ने बताया जी मैं था। तो उन्होंने सारी घटना सुनी। फिर कहा कि भाई मैंने तो इनको कुछ नहीं कहा। वो कहने लगा जी हाँ इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर कहने लगे जी वो साधु महाराज कि जी मैंने इनको कुछ जब कहा था तो वो कहने लगा नहीं। तो पूछने लगा कैसे कैसे क्या क्या घटना हुई, कि भाई कीचड़ के कुछ छींटे उनकी पत्नी के ऊपर गिरे। तो उनको जो उनके स्वामी थे, पति थे, प्रेमी थे, उनको जी ऐसा अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसको मारा। तो जी वो कहने लगे कि जी इसी प्रकार जी मेरा भी कोई स्वामी है, मेरा भी कोई पति है और मेरा भी कोई चाहने वाला है। तो जी हो सकता है कि जब उन्होंने मुझको मारा और कीचड़ में ऐसे घेर दिया तो हो सकता है जी मेरे भी स्वामी को, मेरे भी मालिक को ऐसे अच्छा नहीं लगा हो और उन्होंने भी अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे इनके पति ने, इनके स्वामी ने मुझे मारा, वैसे ही मेरे स्वामी ने भी इनको उसका फल दिया। तो जी कहने का मतलब ये है कि संसार में किसी को भी जी शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए और हमेशा जी अच्छे काम करने चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए जी। राधे राधे।